नमस्कार दोस्तों, आज एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। क्यों हर समाज में कुछ वर्ग हमेशा पीछे रह जाते हैं, खासकर एससी एसटी महिलाएं और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय आज भी क्यों पीछे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ सरकार है या वजह कहीं हमारे भीतर छुपी हुई है? आज इस वीडियो में हम तीनों सबसे बड़ी सच्चाइयों की बात करेंगे जो हर किसी समाज से छिन जाए तो वह समाज पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। किसी भी समाज की ताकत सिर्फ नारों से नहीं बनती है, ताकत बनती है इन तीन चीज़ों से। सबसे पहला शिक्षा, दूसरा पैसा और बिजनेस, और तीसरा राजनीतिक प्रभाव। किसी भी समाज में ये तीनों छिन जाए तो चाहे वह कितना भी संघर्ष कर ले, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। एक उदाहरण है महिलाएं। सालों तक महिलाओं से शिक्षा छीनी गई, आर्थिक आज़ादी छीनी गई, राजनीतिक अधिकार छीने गए। आज भी कई जगह महिला मुखिया सिर्फ कागजों पे होती है, असली फैसला तो उनका पति लेता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं के पास ये तीनों ताकतें हैं ही नहीं। अब बात करते हैं एससी एसटी समाज की। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है कि हमारी जाति का नेता हमारी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन हकीकत क्या है? वही नेता जब मंत्री बन जाता है, सत्ता में बैठ जाता है और समाज वहीं का वहीं रह जाता है। आज एससी एसटी समाज की सबसे बड़ी बाधा है उनके द्वारा अपने चुने गए नेता। क्योंकि नेता को कुर्सी मिल गई, पावर मिल गई, लेकिन शिक्षा, बिजनेस संस्थानों पर पकड़ कुछ भी नहीं मिला। आज हालत ये है कि अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति से कहो कि तुम्हारा नेता धोखा दे रहा है तो वो आपकी बात सुनेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन जैसे ही आप हट जाओगे वही पुरानी सोच। क्यों? क्योंकि लड़ाई व्यवस्था बदलने की नहीं बल्कि सोच बदलने की बन गई है। जरा सोचिए, सोनार समाज की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी है पढ़े लिखे हैं, बिजनेस में मजबूत है और पैसे और नेटवर्क है और राजनीतिक प्रभाव है उनके ऊपर। जब सोने पर जीएसटी लगाने की बात आई तो इतना जोरदार विरोध हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसे मार रहा है या कौन किस जात का है। असली सवाल तो ये है कि कौन पढ़ रहा है, कौन बिजनेस बना रहा है और कौन संस्थानों में जा रहा है। जब तक एससी एसटी समाज या फिर जनरल ओबीसी वाले जातिगत नेताओं पर निर्भर रहेगा तो अगले 20 से 25 साल वही हाल रहेगा। लड़ाई शिक्षा की है, आर्थिक ताकत की है और राजनीतिक समझ की है, बाकी सब तो सिर्फ भाषण है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी समाज हो गालियां देकर, नारे लगाकर आगे नहीं बढ़ता है। इतिहास गवाह है, जिसके पास शिक्षा होती है वही सोच बनाता है, जिसके पास पैसा होता है वही व्यवस्था में जगह बनाता है और जिसके पास राजनीतिक प्रभाव होता है वही कानून बदलवाता है। बाकी लोग सिर्फ इंतजार करते हैं, कभी नेताओं का, कभी भगवान का और कभी चमत्कार का। लेकिन चमत्कार कभी नहीं होता, होता है तो है सिर्फ संघर्ष और समझ की दिशा। अब फैसला आपके हाथों में है कि भावनाओं में बहना है या फिर भविष्य बनाना है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।